हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अभी आप लोग 7 मिनट ट्रिक्स चैनल देख रहे हो। यहाँ पे हर शाम 7 बजे आपको 7 मिनट की एक ट्रिक मिलती है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक को रिविजन कर लेते हैं उनकी ट्रिक के जरिए। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जो कि यूनेस्को डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं विश्व धरोहर स्थल है क्या। कोई भी ऐसी एरिया, क्षेत्र, कोई भी ऐसी जगह जिसकी अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक या फिर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, उनको जो है कंजर्व करने के लिए विश्व धरोहर स्थल में उनका नाम दिया जाता है। अच्छा, ये कब से देना शुरू किया गया? देखिए, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका नाम था कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, इसको यूनेस्को द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1972 में। ठीक है, तो ऐसी जो भी बहुत ही जिनका अस्तित्व बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स है, उन्हें इस साइट में जो है रख लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये 1121 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जिसमें कि नेचुरल होता है, कल्चरल होता है, मैन मेड होता है। जब मैं आपसे नेचुरल की बात करती हूँ तो नेचुरल लगभग 23% होता है और उसमें 39 मिक्स होते हैं इस नेचुरल में, और 213 जो होते हैं ये नेचुरल साइट्स हैं। इसके साथ ही साथ में 869 लगभग ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं, जो कि आपके कल्चरल होते हैं। ठीक है, अच्छा, कौन सा नेचुरल है, कौन सा कल्चरल है, किसको कहाँ पे रखना है, ये कंप्लीट काम जो होता है ये यूनेस्को का होता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं। इनको स्थापना कब इनकी की गई थी? 4 नवंबर 1945, आज से 74 साल पहले। किस तरीके की एक बॉडी है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। फिलहाल में एक्टिवली काम कर रही है। कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ऑजोले। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, यानी किसकी सब्सिडियरी की तरह काम करता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अच्छा बच्चों, एक और भी बात ध्यान रखिएगा, इनकी भी अपनी मीटिंग होती है। जैसे जो 44th इनका सेशन होने वाला था, ये इसकी मेजबानी चाइना को करनी थी। ठीक है, अब जरा आप लोग बताइएगा कि इसको पोस्टपोन किया गया या फिर नहीं किया गया। ओके, वन मोर थिंग, जो सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स है ना, सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं चाइना के पास में और इटली के पास में। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अब जरा देखते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत के अंदर कुल तो 38 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कौन कौन से नेचुरल और मिक्स हैं, इनको जरा याद करना देखते हैं किस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिखा? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और ये आपको हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिल, केरल। फिर आपको दिख रहा है नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड। उसके बाद आपको दिख रहा है सुंदरबन, ये वेस्ट बंगाल। फिर आपको दिख रहा है काजीरंगा, ये है आपका असम में। केवलादेव राजस्थान, और मानस आपका असम। फिर आप लोग एक देख सकते हो मिक्स। अच्छा, मिक्स क्या होता है? जो कि नेचुरल और कल्चरल दोनों का मिला जुला करके होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मिक्स। मिक्स कहाँ पर है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, सॉरी, कंचनजोंगा नेशनल पार्क एक्चुअली। ओके, चलो अब जरा देखते हैं हम लोग कौन कौन सी साइट्स कहाँ पर स्थित है, और लास्ट में देखेंगे कि इनको याद करने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ग्रेट हिमालयन ये नेचुरल साइट है, याद रखिएगा। और ये आप लोग देख सकते हो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ आप लोग उत्तराखंड देख सकते हो, फिर इधर आपका चंडीगढ़ लग रहा है, इधर आपका उत्तर प्रदेश लग रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या हमें दिख रहा है। अगला हमें दिख रहा है वेस्टर्न घाट। अच्छा, वेस्टर्न घाट आपको पता है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से मशहूर है ये, और यहाँ पे आप लोग बहुत सारे पास के बारे में पढ़ते होगे, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, ऐसे बहुत सारे पासेस जो है आप लोग पढ़ते होगे। हाईएस्ट पीक जो इन घाट की होती है ये अनामुदी होती है, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल में स्थित है। ये भी आपकी नेचुरल साइट्स में से एक है। और कहाँ पर आपको मिलेगा? ये देखिए, गुजरात के कुछ हिस्से में यहाँ आपको दिख रहा है, दादरा नगर हवेली आपको दिख रहा है, ये आपका। फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सारे साइट्स भी आपको साथ ही साथ दिख रहे हैं। इन सारे स्टेट्स को ये होकर के जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, ये कहाँ पर है आपको? ये आपका उत्तराखंड में है, ये भी एक नेचुरल साइट में आता है। ठीक, नेक्स्ट है सुंदरबन। अच्छा, सुंदरबन क्यों बहुत ज्यादा फेमस है? एक मैंग्रोव फॉरेस्ट के चलते, और दूसरा जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, अभी इनकी आबादी में क्या हुआ था? कुछ बढ़ा था कि नहीं? बताइएगा सभी लोग। ये आपको वेस्ट बंगाल में दिखता है, और ये भी जो है एक प्राकृतिक साइट में आता है, नेचुरल साइट में आता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर आपको बांग्लादेश लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलो अगला देखें काजीरंगा। अच्छा, काजीरंगा असम में स्थित है, ये भी एक नेचुरल साइट के अंदर आता है। और ये किसके लिए फेमस होता है? ये वन हॉर्न्ड राइनो के लिए फेमस है।
ठीक है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए बड़ा फेमस है ये। ओके बच्चों, चलो अगला देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क, ये नेचुरल साइट है और ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ओके, नेक्स्ट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी नेचुरल साइट है और जो कि कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। नेक्स्ट अगेन ये आपका कंचनजुंगा, जो कि एक मिक्स्ड साइट में आता है। मिक्स मैंने आपको जैसा बताया, यानी कि नेचुरल और कल्चरल दोनों का मिला करके, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सिक्किम में मिलता है, यहाँ आप लोग देख रहे हो, इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं इनको याद करने की ट्रिक्स क्या क्या है हमारी। ओके देखो, सबसे पहला आप देख रहे हो, हमने एक देखा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, ग्रेट हिमाचल, ग्रेट से हमें ग्रेट हिमालय रहेगा, हिमाचल से ये याद रहेगा कि ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। वेस्टर्न घाट के 5 स्टेट हैं, इन पांचों को याद करने का क्या तरीका होगा, एमजी कटक, एमजी से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, ये हो गया आपका एमजी कटक। इसके अलावा आप देख रहे हो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, अब ये क्या है, उत्तरा की ननद का फूल, ठीक है। उत्तरा से आपको ये सारे कहाँ, ये दोनों आपको मिलेंगे उत्तराखंड, ननद से आपको नंदा देवी मिलेगा और फूल से आपको क्या मिलेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये तरीका हो गया, ग्रेट हिमाचल, एमजी कटक, उत्तरा की ननद का फूल। फिर हमें क्या दिख रहा है, सुंदरबन, ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, तो सुंदर बंगाल, ये आपको सुंदर से सुंदरबन याद रहेगा और बंगाल से वेस्ट बंगाल। कजीरंगा, आसमानी रंग, इससे कैसे याद रखोगे, असम से आसमानी, रंगा का, कजीरंगा का रंग। केवला देव, राजा जी के केले, ये कैसे याद करोगे, केले से आपको केवला देव याद रहेगा, राजा जी से आपको राजस्थान याद रहेगा। मन का औसम, मानस, मन से मानस, औसम से असम। कंचनजुंगा, ठीक है, सिक्किम, इससे कैसे याद रखोगे आप लोग, चीनी से याद रखोगे जिंगा, कंचनजुंगा, ठीक है, और कम से याद रखोगे सिक्किम। ओके, तो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके चलो, ये हमारी आज की ट्रिक थी। अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आई है तो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है मुझसे अनअकैडमी पे, तो वो ये कोड यूज कर सकता है, इसको यूज करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ जो भी कोर्स चाहते हो वो सभी देख सकते हो। अगर आपने अब तक 7 मिनट ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, आसान था, आसानी से याद कर सकते हो। अगर अच्छा लगा है तो एक बार मुझे थम्स अप दे दो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान दीजिए। लव यू पीपल, बाय बाय।